Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope that you all are fine and in a really good health. So last time we have done the reading of unit 4, the flying lady. It was a really interesting unit. It was a motivational story of Maryam Mukhtar, and today we will do the word meaning of this unit. As I told you during the reading class that which words are difficult for you, write that words at the end of your copy, find out their meanings, and done that at the end of your copies. Also share pictures with me on WhatsApp. Some of the students have done that, so I really appreciate all of them. Let's see that what we have in today's class. So today we will learn about the uses of words in sentences. How can we use the words in sentences? If you have watched the previous video which I have explained in unit 1, there I had explained verb, noun and adjective in a brief way, in descriptive way, so that it will be beneficial for you to create sentences from your own. Okay, so let's see that what we are going to do today. So in this class I will share all the 10 words with you related to this unit, and after that I will explain only 5 words in this class and 5 words will be done in the next class. So let's see what we have. So students, as you can see on your screens, 5 words are there which we will do today. So first word is passion. It's a noun. इसमें जज्बा, किसी काम को करने का जज्बा होना, हौसला होना. इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि एक मज़बूत एहसास किसी भी काम को करने का, एक जज्बा किसी भी काम को करने का. अगला वर्ड है फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग इज़ एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव है. इसकी उर्दू मीनिंग है दिलकश, यानी कि वो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो या जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो. एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा दिलचस्प कोई चीज़ जो हम लोगों को बिल्कुल फैसिनेट कर दे, 2 मिनट के लिए समझें कि हम उस चीज़ को देखते ही रह जाएं, दैट काइंड ऑफ समथिंग. मार्टेडम. मार्टेडम इज़ अ नाउन. ये शहादत है, जो मतलब शहीद होते हैं. तो शहीद जो है, यानी कि जो फ़ौजी है, सपोज़ अगर उसकी डेथ हो गई है तो फ़ौजी शहीद कहलाएगा, लेकिन जो मौत उसने हासिल, मतलब जो जिस तरीके से उसकी डेथ हुई फ़ौजी की, वो शहादत कहलाएगी. टू गेट किल्ड बिकॉज ऑफ वंस रिलीजियस एंड अदर बिलीव्स. अपने मज़हबी या दूसरे किसी बिलीव की वजह पर, यकीन की वजह से मौत का वाक़ई हो जाना. ठीक है, यानी कि या तो मज़हबी राह में मरना, कत्ल होना, जो भी है, या फिर किसी और यकीन, यानी कि जैसे फोर्सेस हैं तो वो अपने मुल्क के लिए शहादत को कबूल करते हैं और बखुशी कबूल करते हैं. सो उसको भी हम शहादत कहते हैं. ठीक है, यानी कि किसी भी स्ट्रॉन्ग यकीन रखने वाले, ईमान रखने वाले इंसान का मौत को कबूल करना, वो शहादत कहलाता है. रिप्रेजेंटेड वर्ब है नुमाइंदगी. बी इंटाइटल्ड और अपॉइंटेड टू एक्ट और स्पीक फॉर समवन स्पेशली इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी. अच्छा जी, किसी की जगह पर अपॉइंट किया जाना बात करने के लिए, ख़ास तौर पर किसी ऑफिशियल तरीके से. यानी कि सपोज़ अगर आप किसी ऑफ़िस में जॉब करते हैं और आपको आपके बॉस ने कहा है कि आज मैं बिज़ी हूँ, तो मेरी जगह आज की मीटिंग में आप चले जाइएगा, आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है, लाइक अब आपके स्कूल की अगर हम बात करें, सो आप लोग जो हो, जहाँ भी जाते हो, यानी कि जो स्टूडेंट्स इस स्कूल के कहीं भी जाते हैं, तो उनका बिहेवियर, उनकी एजुकेशन वो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही होती है. ठीक है, सो एक किसी भी जगह, किसी भी इंसान की जगह पर जब हम एज आ रिप्रेजेंटेटिव हों या किसी एकेडमी को, किसी इदारे को शो कर रहे हों कि मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ इदारे से है, तो फिर हम एज आ रिप्रेजेंटेटिव या एज आ रिप्रेजेंटेड जो है, वो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि जैसे मैं किसी को रिप्रेजेंटेट कर रही हूँ, और रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है किसी की जगह पर बोलना. एक्सप्रेस्ड इजहार, किसी बात का इजहार करना, कन्वे और थॉट और फीलिंग इन वर्ड्स और बाय जेस्चर्स एंड कंडक्ट. किसी मैसेज को, किसी पैगाम को फीलिंग्स के थ्रू वर्ड्स में बयान करना या जेस्चर्स के थ्रू बयान करना. नेक्स्ट वर्ड है पोस्टेड.
पोस्टेड एक वर्ब है, इसकी मीनिंग है तैनाती। अच्छा, डिस्प्ले अ नोटिस इन अ पब्लिक प्लेस। पोस्टेड एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कि जैसे किसी डिस्प्ले नोटिस इन अ पब्लिक प्लेस, किसी पब्लिक प्लेस पर किसी नोटिस का पेश कर देना या किसी बंदे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना, उसकी पोस्टिंग कर देना, उस सेंस में भी ये वर्ड यूज़ होता है। करेज हिम्मत नाउन है। द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट फ्राइटन्स वन ब्रेवरी। किसी ऐसे काम को करने की काबिलियत होना जो किसी की बहादुरी को जो है वो डरा रही हो, यानी कि कोई ऐसा बंदा है जो डर रहा है काम को करने से, तो उस काम को करने की हिम्मत रखना, दैट इज़ करेज। डरना ना बल्कि हिम्मत से उस काम को करना, वो हिम्मत करेज कहलाती है। डेवलप्ड एडजेक्टिव है तरक्की याफ्ता। हैविंग स्पेसिफाइड फिजिकल प्रोपोर्शंस। किसी डेवलप का मतलब होता है तरक्की याफ्ता। अब तरक्की याफ्ता का मतलब सक्सेस वाला है, कामयाबी वाला तरक्की याफ्ता नहीं है। आप मेहनत करके किसी चीज़ को किस तरीके से तरक्की याफ्ता बनाते हो, किस तरीके से आप उसे डेवलप कर रहे हो। बनाना किसी चीज़ को, यानी कि मेहनत करके किसी चीज़ को बना कर तरक्की की तरफ लेके जाना, दैट इज़ डेवलप। सेक्रीफाइस ये वर्ब है, कुर्बानी देना। ऑफ़र और किल एज आ रिलीजियस सेक्रीफाइस, किसी भी हवाले से कुर्बानी देना, दैट इज़ सेक्रीफाइस। फिनिश का मतलब होता है ख़त्म, ब्राउट टू एन एंड कम्प्लीटेड, किसी चीज़ का ख़त्म होना, ये एडजेक्टिव है। अब ज़रा हम इन्हें वर्ड्स को सेंटेंसेस में देखते हैं। जैसे पहला वर्ड था हमारे पास पैशन, इसका मीनिंग थे उर्दू मीनिंग जज्बा। सेंटेंसेस चेक कीजिएगा। शी हैज़ अ पैशन फॉर बेकिंग, शी हैज़ अ पैशन फॉर फिशिंग, वी मस्ट कंट्रोल आवर पैशंस। यानी कि उसे बेकिंग का शौक़ है, उसे फ़िशिंग का शौक़ है, हमें अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। तो 3 सेंटेंसेस हैं और इनकी मीनिंग भी मैंने आपको बता दी है। फैसिनेटिंग एडजेक्टिव, इसकी मीनिंग है दिलकश। अच्छा, तो अगेन इट्स एन एडजेक्टिव, तो ये वर्ब के बाद में आ रहा होगा। आई फाउंड द सब्जेक्ट फैसिनेटिंग, मुझे ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, दिलचस्प लग रहा है। दैट्स आ फैसिनेटिंग क्वेश्चन, ये एक दिलचस्प सवाल है। दिलकश मतलब किसी इंसान का खूबसूरत लगना होता है, लेकिन जब हम चीज़ों की बात करेंगे, जिस तरह हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो फिर हम इसके लिए दिलचस्प का वर्ड यूज़ करेंगे। आई वॉज फैसिनेटेड बाय हर ब्यूटी, मैं उसकी ब्यूटी से बहुत मुतासिर हुआ, या मतलब मैं उसकी ब्यूटी को देखकर 2 मिनट के लिए सकते में आ गया। जैसे मैंने आपसे कहा था कि फैसिनेटिंग में हम जो है ऐसे किसी चीज़ को कुछ देर के लिए देखते ही रह जाते हैं जो हमें बहुत खूबसूरत लग रही होती है। मार्टेडम नाउन है, इट मीन्स शहादत। सो वॉज देयर मार्टेडम वर्थ वाइल, क्या उनकी शहादत मायने रखती है। विल दिस मार्टेडम नेवर एंड, क्या ये शहादत कभी ख़त्म होगी। वट मार्टेडम यू आर स्टिल इंड्योरिंग, तुम अब तक किस किस्म की शहादत का इंतज़ार कर रहे हो। आ टैलेंट एजेंसी रिप्रेजेंट्स एक्टर्स, एक टैलेंट एजेंसी जो है वह एक्टर्स की नुमाइंदगी करती है। व्हाट डज़ दिस पेंटिंग रिप्रेजेंट, ये पेंटिंग किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रही है, यानी कि किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है। हु रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की जगह पर कौन नुमाइंदगी कर रहा है। टॉम हैड नो चॉइस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, टॉम के पास अपने आप को पेश करने का, अपनी बात को जाहिर करने का कोई चांस नहीं है। ही डिडंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, उसे नहीं पता कि अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। टॉम एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन गुड इंग्लिश, टॉम ने अपने आप को गुड इंग्लिश में एक्सप्रेस किया। सो स्टूडेंट्स, ये 5 वर्ड्स थे जिनकी मीनिंग सेंटेंसेस मैंने आपको सब बता दिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी की 5 वर्ड्स के साथ इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।